एक मई वाली बैच है और मेरी बैच की आज रिक्वायरमेंट थी कि सारे फैकल्टी चाहिए, जैसे कि भाविन सर, जिग्नेश सर और देवेंद्र सर। बोला सबको लेके ही सर हम वीडियो बनाएंगे आज। तो यहाँ पर जो जस्ट ऑटो का मतलब एक ट्रेनिंग का खासियत है वो वही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी है और वो फैकल्टी अपने अपने टॉपिक अपनी अपनी तरफ से लेते हैं और कम टाइम में जो अपना कोर्स ख़त्म हो जाता है उसका रीज़न वही है क्योंकि फैकल्टी एक्सपर्ट है और जो जिसका टॉपिक है वही टॉपिक लेंगे, वही फैकल्टी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एग्जाम्पल पर मैं देवेंद्र सर को बोलूँगा कि आप सेंसर लेते हो, तो देवेंद्र सर को बैटरी, स्टार्टर, वोल्टमीटर, सेंसर वो देवेंद्र सर ले रहे क्योंकि उसमें उसकी मास्टरी है, एक्सपर्ट है। और भाविन सर है तो थियरी में एक्सपर्ट है, जिग्नेश सर है तो थियरी में एक्सपर्ट है और प्रैक्टिकल भी भाविन सर और जिग्नेश सर भी करवा सकते हैं और जिग्नेश सर और भाविन सर सेंसर भी ले सकते हैं। पर यहाँ पर ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छे से करने से, जैसे कि कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें कोई डोर लगाता है, कोई डैशबोर्ड लगाता है, तो डैशबोर्ड लगाता है वो डैशबोर्ड ही हर वक्त लगाता है क्योंकि प्रोडक्शन अच्छे से ज़्यादा निकल पाए इसलिए। तो हमारा ट्रेनिंग का भी इस तरह से पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट को हम डिलीवर करें और स्टूडेंट के माइंड में आसानी से बैठ जावे। तो मैं थोड़ा फीडबैक वीडियो इनसे लेता हूँ और आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ आने से पहले क्या सोच रहे थे कि जस्ट ऑटो में किस तरह की वायरिंग सीखेंगे। और जैसे आपकी देखो काल्पनिक हम कुछ हमारी सोच तो बनती है कि मैं जस्ट ऑटो में जाके इस लेवल तक का वायरिंग में एक्सपर्ट हो जाऊंगा और इस लेवल तक का मैं काम करूंगा, इतने टूल ले लूँगा। इस तरह से बनता है कि आप जितना सोचे थे इतना वायरिंग आप जानते हो, इतना आपको सीखने को यहाँ मिला या नहीं मिला, जो भी है हमारे व्यूवर्स को आपको सही बताना है। तो मैं शुरुआत करूँगा अली भाई से। अली भाई, आप कितना काम जानते थे, आपको कितनी साल का एक्सपीरियंस था और इतनी साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको क्यों ये सीखने की ज़रूरत पड़ी। और आप अपडेट का सोचे, बहुत अच्छा विचार है आपका कि समय के साथ आप अपडेट हो रहे हो, क्योंकि समय के साथ अपडेट होना ही पड़ेगा। तो अली भाई को मैं पूछता हूँ, अली भाई अपना फीडबैक देंगे और क्यों अपडेट होने के लिए ज़रूरत पड़ी, बताइए। ज़रूरत पड़ी ना सर। मैं 10-12 साल से गैरेज चला रहा हूँ। काम सीखने के बाद यस, अपने वेरी पास गुड। से 5-6 लड़के रहते कभी भी, उनको भी काम सिखाया हूँ जी। क्या आपका गैरेज खुद का है? खुद का है देखिए दोस्तों, खुद का गैरेज होने के बाद भी इनकम बंद कर कर ट्रेनिंग लेने आए हैं। ठीक है। जी। ज़रूरत पड़ती है। आज जो है स्कैनर पे फंस जाते हैं, स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। और सेंसर पे आते ही जितना भी हम वायरिंग चेक करें, सेंसर पे आकर फंस जाते हैं, वहाँ से काम आगे नहीं बढ़ता है। तो वेरी गुड। जितना भी हम काम करते हैं ना, उसका फीडबैक हमको नहीं मिलता, वो काम बेहुदा हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर हम स्कैनर वाले को बुलाना पड़ता है, चाबी वाले को बुलाना पड़ता है। इससे बेजार हो गया। हाँ, दूसरे के ऊपर बार बार डिपेंडेंट रहना हाँ, पड़ता जितना था। हम मेहनत पड़ते हमको कुछ रुपया नहीं मिलता। फिर वो आके जो है 2-3 मिनट में कर लिया, काम चला गया। इतना अपडेट है तो हम क्यों अपडेट नहीं होंगे। इसलिए वेरी गुड। सीखने के लिए आए हैं। नहीं, आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है और हर मैकेनिक की भाई ये सोच होनी चाहिए कि मैं फटाक से काम करूँ, फटाक से पेमेंट लूँ, ये सोच होनी चाहिए आपका बहुत। और सर मैं आपको एक और बात सुना, यहाँ का फैकल्टी का व्यवहार कैसा है? जैसे कि कभी आपने बोला कि कोई टॉपिक नहीं आता, एग्जाम्पल पर मैं बोल रहा हूँ, या तो 2 बार समझाना पड़े, 3 बार, क्या फैकल्टी ने कभी मना किया आपको? नहीं सर, बढ़िया है। और फैकल्टी का व्यवहार कैसा है यहाँ का? अच्छा है सर। हम आपसे पूछेंगे तो आप भी बता देंगे। अगर देवेंद्र साहब ने हमको कुछ पढ़ाया, उनसे अगर हमको समझ में नहीं आया तो आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे। भाविन सर से पूछेंगे, भाविन सर भी बताएंगे। और जयजीत सर भी बताएंगे हमको। ऐसा कोई नहीं, कोई मना नहीं करेंगे। हर वेरी गुड। चीज़ पे जो है आप पूरा का पूरा ये दे देंगे। और मैं आपको एक दूसरी बात, काफ़ी लोग मैकेनिक ऐसा बोलते हैं, सर हम तो 12 साल से काम कर रहे हैं, सर हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को हम इतने टाइम में वायरिंग नहीं सीख पाए, तो क्या 1 महीने में कैसे आप सिखाओगे? तो आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे कि वाकई में 1 महीने में वायरिंग आता है, सीख आता है, जाओगे? सीख जाएंगे। और कहाँ कौन सा लेवल तक आप काम कर सकते हो? मतलब काम पूरा समझ में आ जाएगा सर उसको कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मगर उसको जो है, जो नए बंदे आते हैं उनके लिए थोड़ा मार्केट में जाके भी थोड़ा करना पड़ता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पर पड़ता है। नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन फ्रेश होगा तो उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उसको काम करने की थोड़ी नई होगी, आदत नहीं होगी, उसके Yes, लिए right, थोड़ा yeah. मेहनत करना पड़ेगा। 4-5 महीने जरा आदत पड़ गई तो हाथ की प्रैक्टिस सक्सेस हो चाहिए जाए। उसको। हाथ की प्रैक्टिस चाहिए, उतना ही है। काम तो Very पूरा good. समझ में आ जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। अभी आप जो बता रहे थे कि भाई पहले हमें बिजनेस छोड़ना पड़ता था, है ना? जी। तो कितनी गाड़ी आप छोड़ते थे महीने की? अगर बात करें, एक रैंडम अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट निकाले तो कितनी गाड़ियाँ छोड़ते थे? मेरे हिसाब से बोले तो मेरे गांव में 7-8 इलेक्ट्रिशियन हैं। एक मंडल के तरफ है। इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है।
7-8 इलेक्ट्रिशियन है, उनमें मैं टॉप था। गांव में इतना नाम है मेरा कि अगर अली भाई के पास गए तो काम हो जाता, अली भाई मिल गए तो। उनके पास नहीं हुआ तो आप गाड़ी खींच के लेके एक जाना। बार मैं टीम को बोलूंगा अली भाई के लिए कैंपिंग का करना पड़ेगा। यही नाम होने के बाद भी उसने डिसीजन लिया कि मुझे अपडेट होना है, और वाकई में वो डिसीजन लेके अपडेट ये अपडेट, ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा सर? आदमी का जो वैल्यू है ना, वो चारों से पूछ के आता है कि इसके पास जाओ काम हो जाएगा आपको। मेरे पास आने के बाद भी काम नहीं हुआ तो वो क्या समझेगा, मुझे अलग है, मेरी इज्जत चले जाएगी वहाँ। वही मैं बताना चाहता था कि भाई अगर आप मान लो महीने की 5 गाड़ियाँ भी छोड़ते थे, ज़्यादा छोड़ता था है ना, ज़्यादा छोड़ते थे, तो उनकी जो इनकम थी, अभी वही इनकम के सामने उन्होंने जो यहाँ पर आके जो खर्च किया है ना, मान लो 50,000 भर के आपने ट्रेनिंग ली, तो भी उसके सामने आपका बिजनेस आके बहुत बढ़ेगा। जो आप बोल रहे हो कि 5 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ छोड़नी पड़ती थी, वो भी आप ही कम कर पाओगे। तो अल्टीमेटली आप अपडेट भी हुए, आपका जो ऐसे नाम है वो नाम को आपने आगे बढ़ाया। अभी जो आपको आएंगे वो ऐसे ढूंढते हुए आएंगे भी, यहाँ पर जो काम नहीं कर पाए, जो स्कैनर से नहीं कर पाया, वो अली भाई कर लेंगे। अब एक नए नाम से आप पहचाने जाओगे, है ना। गुड। और एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है अपने इंडिया के अंदर, किसी का नाम नहीं लेना है अपने को, पर मैं एक मेरा क्वेश्चन है कि आपने जस्ट ऑटो को चूज क्यों किया? क्यों जस्ट ऑटो के ट्रेनिंग में आने की आपने सोचा? क्योंकि क्या ऐसी हमारी खासियत लगी? ऑनलाइन में सर्च किया सर, पूरे चैनल सबका सुनता रहा, देखता रहा। सबको जानने के बाद जो है अपन क्या है, मार्केट में काम कर करके है ना, बातों से पता चलता है कि ये बंदा वाकई में ये लोग सिखाएंगे या नहीं। ऐसा जानकारी ले के मैं सुन के जो है डिसीजन ले लिया है कि इधर जाऊंगा तो आपका मैं जैसे कि success बनूंगा। आपका जैसा डिसीजन था और मैं इस लेवल का यहाँ जस्ट ऑटो में जाके सीखूंगा, क्या इतना सीखे हो आप? सीखा हूँ सर। वेरी गुड, ठीक है, आगे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तालिब है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इससे पहले आप कहाँ थे? मैं इससे पहले दुबई में था। दुबई में, वहाँ पे आप क्या काम करते थे? यही काम करता था। मैकेनिकल? नहीं, इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रिकल। हाँ। तो उससे पहले आपको जैसे इलेक्ट्रिकल पे बेसिक कुछ नॉलेज? नहीं, सेंसर के बारे में इतना जानकारी नहीं था कि उसको वोल्टेज कैसे चेक करना है। अच्छा। और मल्टीमीटर का? मल्टीमीटर से नहीं चेक करते थे हम, उससे चेक करते तो थे। यहाँ पे आने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आया आपके यहाँ काम पे में? आने के बाद इम्प्रूवमेंट आया, मल्टीमीटर चलाना सीख गए, सेंसर की पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, क्या क्या आता है उसमें। अब सेंसर चेक करना रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं? आराम से चेक कर सकते हैं। सेंसर आपका टूटा है, खराब है, डैमेज है? सिग्नल नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, रेफरेंस नहीं आ रहा है, सब चेक कर सकते हैं। सब चेक कर सकते हैं आप? स्कैनर से लाइव डाटा देख सकते हैं आप? लाइव डाटा पहले चेक लाइव करते हैं। डाटा का कुछ अनुभव, ज्ञान? लाइव डाटा का अनुभव नहीं था, बाकी सब था। तो अभी आप मतलब वापस वहाँ पर जाओगे इंडिया के बाहर, हाँ। तो आप वहाँ पर मतलब फाड़ कर रख दोगे हाँ, अभी तो पूरा कर दूंगा इलेक्ट्रिशियन में। इलेक्ट्रीशियन। Very good. चलिए, अच्छा है, जान के अच्छा लगा। मेरा नाम भाविक माली है और मैं यहाँ पे एकदम फ्रेशर बन के आया था। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस लाइन के बारे में। मेरे को मेरे पापा ने कहा कि तू इस चीज़ में आगे बढ़, इसमें स्कोप है अच्छा खासा। और मेरे पापा का मैकेनिकल का पहले से ही है, A to Z हम मैकेनिकल का पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि वायरिंग का भी स्टार्ट करेंगे तो जाके सीख। तो मैं यहाँ पर इसलिए आया और मैंने देखा कि हाँ सही है। आप उदयपुर से हो? मैं उदयपुर से तो हूँ। मैकेनिकल का ज्ञान आपके पिताजी ने तो आपको दिया होगा। हाँ, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, मैकेनिकल का नॉलेज लोगों को है, पर लोगों को तकलीफ है इलेक्ट्रिशियन में। खुद का गैरेज होने के बाद भी अपडेट होने का सोचा, बहुत अच्छा डिसीजन है और वाकई में ये अपडेट हुआ है सही तरह से। मैकेनिकल का काम और इलेक्ट्रिकल का काम, दोनों काम में डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से? मैकेनिकल में ऐसे ही है कि सबको यूँ लगता है कि वो काले हाथ करना, एक ये है सबके अंदर माइंड में थिंकिंग होती है कि वो काले हाथ करना मेहनत का काम है धूप के अंदर। तो यूँ इलेक्ट्रिशियन में यानी वही है, सेम मेहनत दोनों में ही है, पर मैकेनिकल बस थोड़ा हार्ड वर्क है, ये थोड़ा उससे काम है। तो मेन डिफरेंस यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैकेनिकल के काम में अगर आप ऑयल फिल्टर बदलते हो तब भी कोई आपको 500 रुपये नहीं देगा, लेकिन अगर आप स्कैनर लगाते हो, जैसे अली भाई ने बताया, एक स्कैनर लगवाने के लिए आप 500 से ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो आपके हाथ काले नहीं होंगे और इनकम ज़्यादा होगी, है ना। तो वायरिंग में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सोच के साथ सब आते हैं और अच्छे से तैयार होके जाते हैं। ठीक है, आप और कुछ एडिशनल कुछ बताना है? और ऐसा है कि यहाँ पर मैं जीरो नॉलेज के साथ आया था और यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है कि मल्टीमीटर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट कैसे क्या काम करता है,
फिर सर ने जैसे स्कैनर के बारे में बताया और मेरे को फॉल्ट कोड ये कुछ भी नहीं पता था, पर जगदीश सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना फॉल्ट कोड के बारे में कि मेरे को अब सारे फॉल्ट कोड पढ़ना आ गया कि कैसे क्या करते हैं। गुड। इसलिए तो यहाँ पे यही है कि और सबसे मेन है कि नॉलेज के साथ सबसे अच्छी चीज़ मिलती, पॉजिटिविटी मिल जाती है कि आप बिजनेस कर सकते हैं इस लाइन में। वो सबसे मेन होता है कि पॉजिटिविटी मिल जाती है तो आपके अंदर भी एक आ जाता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। गुड, सही है। तो मैं आपको एक अलग सवाल पूछूंगा। जैसे कि इन लोगों ने सारे फीडबैक तो दिए कि ट्रेनिंग तो अच्छा है, गुड है, पर मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ। ट्रेनिंग के साथ अगर आप वायरिंग का नॉलेज तो लेते हो, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। कॉन्सेप्ट में आप कहीं पर भी कन्वर्ट करके कोई भी फॉल्ट तक पहुँच जाओगे, काम कर लोगे। मुझे भरोसा है, मैंने सीखा है तो मुझे भरोसा है। पर मेरा सवाल एक और है कि आप चार्जेस किस तरह से लोगों से लोगे, आपकी वैल्यूएशन क्या है? क्या वो फ्लोर ट्रेनिंग यहाँ पर आपको वायरिंग के साथ दी जा सकती है जस्ट ऑटो के अंदर कि या नहीं दी है आपको? मैं आपको समझाने की कोशिश वो कर रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग तो वायरिंग की तो ली है इन लोगों ने, वायरिंग की ट्रेनिंग तो हमने दी है, पर वायरिंग के एक्सपर्ट होने के बाद भी आपको किस तरह से चार्ज करना है, कैसे चार्ज की काउंटिंग होगी, वो फ्लोर ट्रेनिंग क्या जस्ट ऑटो आपको देता है कि नहीं, थोड़ा वो बताइए आप प्लीज़। मेरा नाम रविंद्र जादव है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा पुराना 25 साल का गैरेज है, मैं खुद का वर्कशॉप है। मैं 25 साल से खुद काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो काम किया है, जो पुरानी गाड़ियों में काम सीखा हो, वो अभी टेक्नोलॉजी बंद होते जा रही है नए ज़माने में। और अगले के ज़माने में सब सेंसर्स आ गए, एक्चुएटर आ गए, स्कैनर आ गए, उसके बिना नहीं चल सकता है। नई गाड़ी की टेक्नोलॉजी में काम करना है तो आपको स्कैनर में लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, सर ने क्वेश्चन अच्छा किया है कि आप कस्टमर को रेफरेंस कैसे दे सकते हो, उनके फीडबैक कैसे ले सकते हो। तो आप भी कभी भी कस्टमर से आए तो आप प्यार मोहब्बत से ही बात करना। कस्टमर, दुकानदारी का पहला रूल है कि कस्टमर से कभी भी झगड़ा करने का नहीं। कभी भी उसने गलत बोल दिया तो भी अपन सुनने का, हाँ सर, नो सर, यस सर, ये धंधे का पहला नियम है। और यही सर ने हमको बहुत अच्छे से भी पढ़ाया है। और ख़ुद की वैल्यू क्या है और दूसरों के बराबर से अपनी वैल्यू कभी भी करने का नहीं। आपने जो माइंड से काम कर सकते हो, कस्टमर को खुश रख सकते हो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इतना काम कर दिया तो भी बहुत है। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने लोगों को, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लैपिंग हो जाए इनके लिए भी एक, बराबर। तो लास्ट में हमारे एक स्टूडेंट बाकी है। मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं आया है तेलंगाना से, तेलंगाना हैदराबाद। నాకు నేను ఆఫీస్లో పనిచేశాను. నాకు ఈ ఫీల్డ్లో మొత్తానికి జీరో నాలెడ్జ్ ఉంది. నేను మస్తు పరిశాన్లో ఉండే, ఎందుకంటే నేను ఆఫీసు నాకు వర్క్ అక్కడ నుంచి పోయింది. తర్వాత ఎలా సంపాదించాలి ఏంటి అని చెప్పి చాలా పరిశాన్లో ఉన్నా నేను. దాని తర్వాత నాకు నా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే బాగుంటుంది, ఈ ఫీల్డ్ నేర్చుకుంటే మంచిగా సంపాదన కూడా బాగుంటుందని చెప్పారు. తర్వాత నేను జస్ట్ ఆటో నెట్లో, యూట్యూబ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో జస్ట్ ఆటో పేరు చూసి ఇక్కడ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది, వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళది కూడా నేను ఫీడ్బ్యాక్ చూసి అక్కడైతే కరెక్ట్ ఉండదు, ఇక్కడైతే బాగా నేర్పిస్తారని చెప్పి ఇక్కడ వరకు వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఏదైతే నాలెడ్జ్ జీరో ఉందో ఇప్పుడు నేను మొత్తం సెన్సార్, మల్టీమీటర్, యాక్చువేటర్, స్కానర్, దాని గురించి మొత్తం నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను వైరింగ్ అండ్ ఈసీఎం రెండు కూడా నేను రిపేర్ చేస్తాను, బాగా నేర్చుకున్నాను, రిపేర్ చేయగలుగుతాను నేను. हिंदी में उसका एक ट्रांसलेट करके बोल दो, एक सेंटेंस में हिंदी में बोल दो। आपने जो बताया वो हिंदी में एक सेंटेंस में। मैं इधर आने के पहले जीरो नॉलेज है, इधर आने का बाद पूरा ईसीएम का बारे में, क्री प्रोग्राम का बारे में और मल्टीमीटर, सेंसर, एक्चुएटर का बारे में, स्कैनर का बारे में पूरा सीखा है. अभी मैं कर सकता हूँ काम. अभी आपने जस्ट ऑटो में आके वायरिंग डायग्राम के बारे में क्या सीखा? आप अपने हिसाब से आपने जो सीखा वो बताइए, हमने क्या सीखा है वो आप छोड़ दीजिए. आपको कितने लेवल पे कॉन्फिडेंट है? अभी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट मिला. ये वायरिंग डायग्राम बारे में मैं बेड का ऊपर जाने का क्लास होने का बाद है ना, हाँ, मैं फ़ोन में देखे ये मेरे को समझ नहीं होता है वायरिंग डायग्राम कैसा है, ये किधर से चालू करना है, कैसे समझना है. वो इसका बारे में मेरे को सर बता दिया, ये इधर से चालू करो, अच्छा से बता दिया मेरे को. अभी पूरा नॉलेज
मिला मेरे को, कैसे करना वो करना। हाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से जस्ट ऑटो की ट्रेनिंग होती है, फ्लोर ट्रेनिंग भी होती है, वैल्यूएशन भी दिखाई जा सकती है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन भी कैसे करना है वो भी बताया जा सकता है, वायरिंग डायग्राम भी पढ़ना सिखाया जा सकता है। बाकी जो इक्विपमेंट है जैसे कि जी ऑटो प्रो हो गया, मल्टीमीटर हो गया, स्कैनर हो गया, बाकी तो सब अपना रूटीन में आते हैं। उसके साथ भी कुछ प्लस पॉइंट हम दे सकते, वो भी केवल 1 मंथ के अंदर। तो प्लीज़ जिसको ट्रेनिंग लेना है वो जल्दी से आपका सीट बुक करवाइए। देखिए यहाँ पर ये भाई का एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, फिर भी उसने अच्छा डिसीज़न लिया है, क्योंकि टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आगे जा रही है और हमारा मैकेनिक भाई टेक्नोलॉजी वाइज पीछे रह जाता है, और टेक्नोलॉजी रोज़ आगे बढ़ती जा रही है। आज एडास भी आने लगा है और हम अभी सेंसर एक्चुएटर पे अटके पड़े हुए हैं। तो हम फील्ड से बहुत पीछे हैं, तो फील्ड के साथ हमको जाने के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। भले आप कोई भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लो, आपको जो अच्छा लगे वो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लो, पर आप ट्रेनिंग लीजिए प्लीज़। ओके, तो ये हमारी बैच का एक सेशन वीडियो था जिसमें हर स्टूडेंट ने अपना अपना जो फीडबैक है ना, अपना अपना मंतव्य है वो शेयर किया है। कोई फ्रेशर था तो कोई एक्सपीरियंस था, तो सब लोगों को हमारी तरफ से शुभकामना है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बेस्ट ऑफ लक, और फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बस हमसे जुड़े रहिए और कहीं भी अटकते हो तो हमारा कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।